Assalamu alaikum, my dear students. Today we start the lesson number 3. Sorry, we forget the start the lesson number 3 and direct we start the lesson number 4. So don't worry, again we start the lesson number 3 and today we discuss and its title name is समझदार नन्ही। यहाँ इस लेसन में राइटर ने कहा है कि सबका स्वभाव यानी कि नेचर एक जैसा नहीं होता। हर एक जो भी वो क्रिएचर हो, एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, यानी कि सबका नेचर अलग ही होता है। और आगे कहते कि अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे ही काम करते हैं और वो हर समय दूसरों की ही भलाई करते हैं। मगर यहाँ दूसरी अपोज में कहा है कि बुरे स्वभाव वाले जो हर वक्त गुस्से में रहता है वो हमेशा बुरा काम ही करते हैं, यानी कि वो उनका भला करते हैं मगर उनके साथ भी वो बुरा व्यवहार भी करते। तो इस लेसन के जरिए हमें बताया कि हमें कैसा रहना चाहिए, हमें एक अच्छा स्वभाव वाला बनना चाहिए या बुरा स्वभाव वाला बनना चाहिए। तो इस लेसन के जरिए आपको समझ में आएगा। तो यहाँ एक नन्ही और बिच्छू का पिक्चर है जो हम आज पढ़ेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, यानी कि ये बिच्छू है जो बिच्छू और एक नन्ही बतख की कहानी है। तो वो बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। उसने बतख को आगे देखा और कहा कि प्रार्थना की, यानी कि रिक्वेस्ट की कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही ने उस पर दया गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, यानी कि वो दयालु अच्छा आदमी था, अच्छे स्वभाव वाला था ये। तो नन्ही बतख अच्छे स्वभाव वाले थी। तो उसने क्या कहा, इस बिच्छू को लेकर, यानी कि स्कॉर्पियन जो हम गुजराती में बोलते हैं उसको बिच्छी, राइट, तो वो उसे बाहर निकाला और सूखे स्थान पर रख दिया। तो बिच्छू को शैतानी सूझी तो उसने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प पड़ी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने आपको बचाया, तुम्हारी जान मैंने बचाई, एक सूखे स्थान पे रखा, फिर भी तूने मुझे डंक मारा, क्यों ऐसा क्यों किया भाई? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, यानी कि बेफिक्री, यानी कि केयरलेसनेस, बेफिक्र। उसने क्या बोल दिया कि क्या करूँ, मेरा डंक मारना मेरा स्वभाव है, यानी कि मेरी ये आदत है डंक मारना, दूसरों को डंक मारना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के साथ बुरा करना, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी आदत है, यही मेरी हैबिट है। तो नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो भाई, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। आज तो तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुझे साथ भलाई की, फिर भी तूने मेरे साथ बुराई की। अगर फ्यूचर में अगर तू ऐसे एक मुसीबत में आ गया और तुम्हारी ये गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो कोई तुम्हें मुसीबत में काम नहीं आएगा। तो बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया, यानी कि उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया कि जब बोलने तो उसको जो बोले वो। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, इतनी लेट क्यों आई? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पर नन्ही क्या बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डांट मार दिया, उसने मुझे कुछ अच्छा नहीं, मगर मैंने उसके साथ भलाई की, उससे मदद की, फिर भी उसने मुझे डांट मार दिया। तो उसकी माता क्या कहती है, बोलो। माँ ने क्या कहा कि माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उससे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार तुम्हें डंक मारता रहे, यानी कि जो बुरा काम करने वाला, न भलाई करने वाला, वो हर वक्त किसी के साथ वो बुरा ही करेगा, कभी भलाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका गुलाम है। उसी तरह यहाँ एक बिच्छू भी वो अपनी आदत का गुलाम है। आप जितनी बार तुम उसे बचाओगे इतनी बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। तो नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इसी बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा, यानी कि वो डूबने लगा।
फिर मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार यानी कि उसकी आवाज़ सुनकर वह झपट कर बिच्छू के पास आई। सहसा कि उसके मन में विचार आया, यानी कि उसी समय थोड़ा उसे विचार आया कि नहीं, लास्ट टाइम मैंने जब उसे बचाया था तो उसने मुझे डंक मारा, तो फिर भी आज मैं जो उसे बचाऊंगी तो वो जरूर मुझे डंक मारेगा। तो कैसा सोच आई उसके अंदर कि सहसा उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, यानी कि लास्ट टाइम जब मैंने उसे बचाया था तो उसने मुझे डंक मारा था, तो इस वक्त मैं अब उसे नहीं बचाऊंगी। मगर बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, यानी कि उसका मन बदल गया और उसने सोचा कि हो सकता है इससे अपनी गंदी आदत छोड़ दियो, यानी कि उससे ऐसा सोचा कि चलो अब मैं उसको बचा लो, तो उसने आदत छोड़ दी होगी, चलो मैं एक और कोशिश करती हूँ। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार फिर उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तो नन्ही इसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठक यानी कि क्यों रोक गए? वाई यू स्टॉप, कम ऑन, डंक मारो मुझे, बाइट मी, आप मुझे डंक मारो, क्यों रुक गया? तो बिच्छू सम से पानी पानी हो गया, यानी कि उसे शर्म, यानी कि बहुत लज्जित हो गया, शर्म आई उसको। क्या कि हे खिस्या कर बोला, क्या बोला उसने, यानी कि लज्जित होकर उसने क्या बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास किया, यानी कि तूने हर वक्त मुझे भलाई की, मगर मैंने आपके साथ बुराई की, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों? ऐसा क्यों तुमने मेरे साथ भलाई क्यों की? तो नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्या कहता है कि भलाई करना मेरा एक नेचर है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? यानी कि अगर किसी के साथ बदला लेने के लिए हमें कभी गंदी आदत पकड़नी नहीं चाहिए, भलाई से ही हम उसको गंदी आदत छुड़ा सकते। तो हमें एक बिच्छू की तरह नहीं मगर एक नन्ही बतख की तरह बनना है, जो हर वक्त हर पल जो दूसरा कोई भी हमारे साथ भले बुरा करे फिर भी हमें उसके साथ भलाई करनी चाहिए। तो यहाँ भी ये कहता है कि मैं अपनी गंदी आदत यानी कि बदला लेने के लिए मेरे अंदर जो अच्छी बात है वो मैं नहीं बोलूँगी, मेरा काम बचाना है और जो मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मारते रहो, देखती हो क्या आज कौन जीता है, कि भलाई करने वाला या बुराई करने वाला। बिच्छू पछतावे से बढ़ गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यानी कि आज अच्छाई जीत गई, आज भलाई करने वाला जीत गया। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। क्या कहा बिच्छू ने? क्या कहा कि आज से, अभी से, अब जो निर्दोष है, जो भलाई करने वाला है उसके साथ मैं कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने फिर पूरी घटना बता दी। तो माँ प्यार से बोली, मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। और नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी खुश होकर वो नाचने लगी। अब हमें क्या लिखना है वो ध्यान से सुनो। पहला है शब्दार्थ, फिर मुहावरे, फिर अभ्यास। वाक्य में किसने किससे कहा है वो लिखो। कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। वाक्य कौन कहता है? कि एक नन्ही अपने माँ से कहती है। क्यों? क्योंकि वह बिच्छू के डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती है। फिर नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो यहाँ आपको अपनी थिंकिंग लिखनी है कि नन्ही की जगह आप खुद को बन जाना है कि आप हो और बिच्छू ने आपको डंक मारा तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, आपको सोचना है, समझना है और लिखना है। सो हियर यू राइट डाउन योर थिंकिंग। फिर स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 7 क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको लिखना है। फिर घटनाओं के सही क्रम में लिखिए, यानी कि यहाँ आगे पीछे तो कौन सी पहला आता है वो हमें लिखना है। तो पहला है, यहाँ बहुत सारे, तो पहला क्या आएगा कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो ये द है, तो द के सामने हमें क्या लिखना है? नंबर 2।
फिर सेकंड क्या आएगा कि नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई, तो उसमें नंबर 2, तो हमें अ के सामने नंबर 2 लिखना है, तो ऐसे हमें लिखना है। इकाई में 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए बिच्छू, देखिए बिच्छू दलदल में फंस गया। फिर आएगा नन्ही, देखिए नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान, देखिए मुंबई में देखने लायक बहुत सारे स्थान है, ऐसे वर्ड फाइंड करना है, आपको लिखना है। उसी तरह क्या है कि इकाई में ये आपको लिखना नहीं है, बराबर। नंबर 4 डोंट राइट डाउन। नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दकोश को उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला नदी का एक एग्जाम्पल दिया है, नदी, उसका समानार्थी शब्द है सरिता, कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है। उसी तरह स्थान, स्थान का समानार्थी शब्द क्या आएगा? जगह। तो क्या आएगा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है। बाकी सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला यहाँ है बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला क्या आएगा? डंक। फिर सेकंड आएगा नदी, थर्ड बिच्छू, फोर्थ डंक और 5 फोर मुसीबत एंड लास्ट शैतानी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। देखो ये पिक्चर है 1, 2, 3 और 4, और वो पिक्चर ध्यान से देखना है और आपको एक स्टोरी बनाना है। फिर नंबर 5 नीचे दिए गए चित्र देखकर बताएं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। देखो यहाँ 2 कार एक दूसरे के साथ टकरा गया है, एक बाइक कार के नीचे है जो उससे ब्लड निकल रहा है, और एक एम्बुलेंस है वो देखने को, और उसे देखकर आपको लिखना है कि यहाँ क्या हुआ होगा। फिर नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाए। ये जो कैसे विराम चिन्ह, कैसे पूरी लाइन आपको टेक्स्ट लेसन जो हमने पढ़ा उसमें से ही फाइंड करके आपको लिखना है। एक्स एग्जाम्पल, बिच्छू बोला, फिर कॉमा आएगा, फिर डबल नोट कॉमा, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, फुल स्टॉप एंड डबल नोट कॉमा। यानी कि आपको ये सेंटेंस आपको पूरा स्टोरी में मिलेगी, वहाँ से उठाकर आपको उसका आंसर लिखना है। नंबर 10 निम्नलिखित परिचित को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ एक पैराग्राफ है और नीचे वो 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से फाइंड करके लिखना है। फिर नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। ब से शुरू होता है, उसका 5 वर्ड लिखना है। बवन, बलाय, भगत, वजन, फिर व के वजन, वानर, वेश, ऐसे आपको 5-5 शब्द बनाना है। ओके, सो नाउ आवर लेसन वाज फिनिश। आई होप कि you understand very well, and don't worry, I also sent the PDF file, so you open your PDF file and copy in your notebook and write down in a good handwriting. So inshallah next lesson we learn in our next video. Okay, Jazakallah, Allah Hafiz.